सर एक हजार अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन नहीं जी, मारे तो पलड़े ही दिन लिया जो हमने गणे अच्छा ही जरूरत कौन थी। ये सरकार अच्छे नहीं बुरे दिन लाने लग रही है। यहाँ की अंधभगत जो इनके गुणगान करता रहे बगैर सोचे समझे, जो इनका जयकारा बोली जावे, वो है अंधभगत। इस समय लोगों में भारी गुस्सा फूटा। खट्टर साहब देख लो, ये हरियाणा के सबसे बड़ा गांव कहा जाता है सिसाई, उसकी हालात आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल स्टाफ नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे ये बेटियां आगे बढ़ेगी, कैसे IAS IPS बनेगी, ये आपको दिखा रहे हैं। इस है हमारे गरीबों के बच्चे पढ़े ना और बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़े। ये झूठा है, सब कुछ झूठा है। सरकार चाहती है कि बेटियां अनपढ़ रहे, गरीबों की बेटियां पढ़े ही ना, बड़े बड़े लोगों की बेटियां पढ़े। तो ये सरकार झूठ बोल रही है, खट्टर साहब सब झूठ बोल रही है, सब कुछ सरकार भी झूठी है, सब कुछ झूठा है। पूरी नहीं होगी, इतने बाहर रहेंगे हमारी बेटियां, पढ़ेगी नहीं लिखेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी हमारी बेटियां। हमारी बेटियां रोड पे ले दी है मोदी ने। हम मोदी को वो सबक सिखाएंगे जो हो नहीं होता। हमने बहुत हमारे घर पर हमारी नौकरी खो दी है, सब कुछ खो दिया है मोदी सरकार ने, सब कुछ रोड पर ले आकर रख दिया है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा नीति वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। शिक्षा नीति वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा नीति वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। शिक्षा नीति वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं सिसाई गांव में। ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है सिसाई गांव, जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी तैयार हुए और देश विदेश में लोहा मनवाने का काम किया। इतना नहीं, इस गांव के काफ़ी संख्या में अधिकारी भी युवा लगे हैं, पढ़े लिखे, जो आज बड़ी ऊंची पोस्ट पर है। लेकिन आज क्या हालात है, आज गांव के लोगों ने आज ये निम्बो देवी राजकीय कन्या विष्णु माध्यमिक विद्यालय के बाहर ताला लगा दिया है। बच्चे अब सड़क पर बैठ गए हैं, उनके माँ बाप भी है, गांव के लोग भी है, और ताला लगा दिया गया। ताला क्यों लगा दिया गया? नई शिक्षा नीति को लेकर गांव में स्टाफ की भी कमी है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ नहीं है। इतना ही नहीं, और जो नीति बनाई गई है वो गलत बनाई गई है, ये ग्रामीणों का कहना है। लगातार हरियाणा प्रदेश में काफ़ी जगह जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है कि स्कूलों को ताले लगाए जा रहे हैं गाँव की ओर से, गाँव वालों की ओर से। लेकिन इस समय देख सकते हैं पूरे बच्चे यहाँ हैं, और भीतर इस गेट पर, उससे पिछले गेट पर, दोनों जगह ताले लगा दिए गए, मोटे मोटे ताले लगा दिए गए। स्टाफ को अंदर रोक दिया गया है और बाहर ग्रामीण बैठ चुके हैं, बच्चे भी बैठ चुके हैं। अब पूछेंगे ग्रामीणों से आखिर क्यों ताला लगाया गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांव के सरपंच है पूर्व अजीत सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ठीक हो? हाँ जी ठीक। क्या चक्कर है वो कि बाहर ताला? ये चक्कर ये है जी, ये सरकार हरियाणा के स्कूलों को प्राइवेट करना चाहती है, इसलिए हर रोज़ नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और ये शिक्षा नीति के नाम पे एक एजुकेशन पॉलिसी तैयार करी है। पहले ही यहाँ शिक्षकों की कमी थी, स्टाफ तो कभी पूरा होता ही नहीं, और अब कैप कर रहे हैं सब्जेक्ट का टीचर, वही सीट ऑर्डर ख़त्म करने लग रहे हैं। हमारी मांग है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टीचर दिए जाएं। और एक तरफ तो ये सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज ये बेटियाँ हमारी धरने में बैठी हैं। देखिए बेटियां सभी अब धरने में बैठ चुकी हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बिल्कुल ये देख सकते हैं। सर एक हजार अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन नहीं जी, मारे तो पलड़े ही दिन लिया जो हमने गणे अच्छा ही जरूरत कौन थी। ये सरकार अच्छे नहीं बुरे दिन लाने लग रही है। यहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं, लेकिन ये चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े नहीं, हमारे बच्चे मजदूर बने, अंधभक्त बने, इनका गुणगान करते रहे। ये सरकार नहीं चाहती हमारे बच्चे। सर अंधभक्त क्या होते हैं? अंधभक्त जो इनके गुणगान करता रहे बगैर सोचे समझे, जो इनका जयकारा बोली जावे, वो है अंधभक्त। तो आप भी यहाँ धरने पे बैठे हो, आपने ताला क्यों लगाया जी? हाँ जी, ताला लगाया जी। स्कूल के टीचर के लिए जी, ये बच्चा के लिए टीचर नहीं है जी स्कूल में जी। मैथ का टीचर जी ख़त्म कर दिया जी, इंग्लिश के जी, साइंस का जी। साइंस के वैसे तो सरकार कहती है जी हमारे साइंस में ले आओ बच्चों ने, साइंस पढ़ाने वाला टीचर नहीं है जी यहाँ पर। नहीं, सरकार तो कह रही है बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, विदेश भेजेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे सुखा नारा है जी ये। अच्छा जी। हाँ जी नमस्कार जी। देखो हम तो ये चाह रहे हैं जी भाई स्कूल में हर चीज़ की सुविधा हो, लेकिन जो सुविधा है वो भी ख़त्म कर दी जा रही है। ख़त्म कैसे कर दी जा रही है?
चलो आगे खत्म चलते हैं। कैसे कर दी जा रही है सर जी? जैसे अब टीचर हैं, टीचर अब मुश्किल से पूरे हुए हैं, जबकि अभी है नहीं है स्टाफ, 3-4 टीचरों की अभी भी कमी है, लेकिन है। अब कह रहे हैं विज्ञान का सबसे मेन बात है, जब राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा क्या करेगी? कहते हैं प्रिंसिपल ना रहे यहाँ पे, प्रिंसिपल आएगा मॉडल स्कूल से। आप खुद समझदार हो, जब इस गांव में 2 सरपंच हैं तो प्रिंसिपल एक स्कूल का एक होना चाहिए, या फिर दूसरे स्कूल का एडजस्ट करेगा इधर आके। ये भी बड़ी समस्या है। ये हाँ जी, बहुत बड़ी समस्या है जी स्कूल की। और सबसे मेन बात है साइंस का। मेरी खुद की लड़की है जी, मैं खुद की बेटी का उदाहरण दे रही हूँ। टॉपर 100 टॉपर में वो टॉपर आई हुई है जी, 100 टॉपर का उसने पेपर क्लियर किया था, लेकिन वो साइंस की वजह से है ना, उधर रिवाड़ी में मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि घर की व्यवस्था ऐसी है। मान लो वहाँ फ्री मिल रहा था, हर चीज़ फ्री थी, लेकिन साइंस का टीचर, क्योंकि उसको 1 साल यहाँ पे पढ़ाई करनी थी, 2-3 महीने भी पढ़ाई करनी थी, वहाँ एडमिशन होना था, इसका फ्री में होना था, लेकिन साइंस की टीचर की वजह से मैंने मॉडल में भी नहीं भेजा, क्योंकि घर की पाबंदी होती है, लड़कों के स्कूल में नहीं जाना है, ये नहीं करना। हमारे यहाँ पे टीचर ही नहीं है कोई भी आगे। पहले तो कहते हैं 12वीं तक यहाँ पढ़े, आगे ख़त्म, फिर कह रहे हैं हाँसी जाओ, हाँसी पढ़ने का समाधान है। हाँसी सारे पेरेंट्स नहीं भेज सकते जी, किसी को बस की समस्या है, किसी को, अगर माँ बाप तैयार हो रहे हैं तो पड़ोसी कहिए आजकल माहौल नहीं है, ये भेजना नहीं है, माहौल ख़राब है, तो इन बेटियों की ज़िंदगी क्या होगी जी? बस 12वीं तक पढ़ के रहेगी, इससे तो अच्छा ना पढ़ाओ। मोदी साहब ने क्यों ऐसा किया था, क्यों बोला था उन्होंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? मेरी गुड़िया 5वीं क्लास में टॉपर आई थी, अपने DIG साहब ने पुरस्कार से सम्मानित किया था जी उसको। क्या किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। हरियाणा में टॉपर लेवल पे आई हुई है, लेकिन उसकी है ना जो सब कुछ आज है ना, वो घर ही बैठी है, ओपन ये से दिखा पढ़ रहे हैं रही है। महिला भावुक हो चुकी है। और इस समय आपको दिखाते हैं, इस समय लोगों में भारी गुस्सा फूटा। खट्टर साहब देख लो, ये हरियाणा के सबसे बड़ा गांव कहा जाता है सिसाई, उसकी हालात आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल स्टाफ नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे ये बेटियां आगे बढ़ेगी, कैसे IAS IPS बनेगी, ये आपको दिखा रहे हैं। इस गाँव के पूर्व में भी कई बड़े अधिकारी लग चुके हैं, इसमें अधिकारी है। और सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जी। तो क्या मामला ये हमारे यहाँ पर 3 पूरा लड़की मामला हरियाणा में भड़क चुका है। हरियाणा में भड़केगा जी, ये काम में ऐसे कर रहे हैं सारी सरकार। हमारे स्कूल में टीचर हैं, गणित का टीचर यहाँ पर नहीं, प्रिंसिपल यहाँ पर खत्म कर दिया, हिंदी का टीचर यहाँ पर नहीं, पढ़ेंगे बच्चे कैसे? नू बताओ, हमारे हम ट्यूशन नहीं लगा सकते, गरीब आदमी यहाँ। धरने में बैठी जो छात्राएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। गुड़िया क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू, हाँ जी। तो बहुत तगड़े बोलिए, बताइए खूब बैठे हो यहाँ। हमारी मांगे पूरी करो, क्योंकि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। हमारे पूरे गांव का एक ही लड़कियों का स्पेशल स्कूल है, पूरे गांव में सिर्फ एक ही है, और वो भी बड़े पाने में है। ये लड़की लड़कियों का, बाकी लड़के लड़कियों का मिक्स स्कूल है। इसमें प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है। अगर प्रिंसिपल नहीं होगा तो आगे स्टाफ भी कैसे काम करेगा, ताकि वह तो आगे कागज कार्रवाई भी होती है स्कूल में, उनमें लग जाएंगे। हमें तो प्रिंसिपल जरूरी चाहिए। सरकार तो चाहती है हमारे गरीबों के बच्चे पढ़े ना, और बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़े। हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो यहीं पे बैठे रहेंगे, कुछ भी हो जाए। हमारे गांव वाले हमारे साथ भी हैं। गुड़िया, सरकार तो करी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटी को झूठा है, सब कुछ झूठा है। सरकार चाहती है कि बेटियां अनपढ़ रहें, गरीबों की बेटियां पढ़े ही ना, बड़े बड़े लोगों की बेटियां पढ़े। तो ये सरकार झूठ बोल रही है। खट्टर साहब सब झूठ बोल रही है, सब कुछ सरकार भी झूठी है, सब कुछ झूठा है। तो ये गांव कहा जाता है, इस समय तारीफ जाइए। इस गांव के लोग बता दें आपको कि हरियाणा के जो डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला, उसका गढ़ कहा जाता था यहाँ। और आपको बता दें यहाँ से जो विधायक है JGP के डॉक्टर गौतम राम कुमार गौतम जो दादा कहा जाता है। और इस ये भी ये बता दें आपको, ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है सिसाई गांव। और इतना ही नहीं, इस गांव के काफ़ी संख्या में खिलाड़ी बने हैं और देश में लोहा बनाने का काम किया है, विदेशों में उनका धाक जमी है, और यहाँ से अधिकारी भी बने हैं। और इस समय जहाँ की बेटियां हैं अब रोड पर आ चुकी है और स्कूल को ताला जड़ दिया गया है। अब की बार तो हमने ये सोचा था कि हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेगा, अब की बार तो ब्लॉक में आया, तो अब की बार अब कैसे उन्नति कर सकेगा? अगर हमारे स्कूल में पोस्ट ही नहीं रहेगी तो प्रिंसिपल की पोस्ट छीन ली गई है, और पहले बहुत कम टीचर थे, और अब भी बहुत सारी पोस्ट हमारी कैच कर ली गई है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी पोस्ट ना छीने, हमारे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर और बच्चे उन्नति कर सकेंगे।
हम तो सोच रहे थे कि हमारे स्कूल में मेडिकल, नॉन मेडिकल, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स हो, लेकिन ये टीचर उपलब्ध कराने के बजाय सरकार हमसे जो पद हमारे पास है वे भी हमसे छीन रही है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारे पद न छीने। 10-15 दिन से ना ही तो हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से हो रही है, अब ताकि हम अच्छी तरह से पढ़ सके। सरकार से अनुरोध है कि हमारे टीचर न छीने हमसे। ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, टीचर पहले ही कम है, पहले हमें और टीचर चाहिए, फिर बाद में ट्रांसफर होगा इन टीचरों का, नहीं तो इनको भी ले जाएंगे और टीचर कहाँ से आएंगे हमारे स्कूल में। हमें हमारे प्रधानाचार्य इसी विद्यालय में चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे विद्यालय से प्रधानाचार्य का पद खत्म किया जाए। धन्यवाद। माँ बापों को साफ तौर पर कहना है कि ट्यूशन लगा नहीं सकते, गरीब हैं, और इनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे इनको अधिकारी बनाएंगे, ये एक समस्या बन चुकी है गांव में। और इसी बदौलत लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं, ताले लगा रहे हैं। और आज ये देखने को मिला है कि खुद जो छात्र हैं उनको धरने पे बैठना पड़ा है, उनके माँ बाप भी साथ में हैं, ग्रामीण भी साथ में हम हैं। अपने छात्रों को खुद अंदर से निकाल कर यहाँ पर बैठाए रखेंगे। ये ताला कब तक लगा रहेगा जी? जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, जब तक ताला लगेगा, हमारी बेटियां यहीं पर बैठी पढ़ी जाएंगी। हम स्कूल के अंदर से नहीं जाने। अच्छा एक बताओ मूर्ति, ये तो बाहर बैठ के स्टाफ है जो, वो कहाँ है? स्टाफ अंदर है, वो अंदर रोक दिया। अंदर रोक दिया। ये 2 गेट के ताले लगाए गए हैं। हाँ, 2 गेट ताले लगा दिए हमें गाँव वालों ने, सब गाँव वालों ने। तो कब निकालोगे उनको बाहर? जब तक ऊपर से हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम अंदर से नहीं निकलने देंगे। तो गांव की तरफ से रोटी पानी का प्रबंध तो करोगे उनका? हाँ, रोटी पानी का गांव की तरफ से प्रबंध होगा, सारा सौदा होगा। चाय मिलेगी, रोटी मिलेगी उनको। अच्छा, भीतर ड्यूटी देंगे? भीतर भी ड्यूटी दो हमारी। रहेंगी बाहर, इतना सरकार नहीं है, अपना हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, इतने बाहर रहेंगी हमारी बेटियां। पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी हमारी बेटियां? हमारी बेटियां रोड पे ले दी है मोदी ने। हम मोदी को वो सबक सिखाएंगे जो सा हो नहीं होता। हमने बहुत हमारे में आकर भरिया, हमारी नौकरी खो दी है, सब कुछ खो दिया है मोदी सरकार ने, सब कुछ रोड पर लेकर रख दिया है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।